Dear students, I hope you all would be okay. आज हम बात करते हैं कि जो हम नोटबुक्स बनाते हैं या मेंटेन नोटबुक्स करते हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। डियर स्टूडेंट्स, आजकल का जो दौर है, मॉडर्न जो ज़माना है, दिस इज़ द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी का दौर है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन जस्ट ए सिंगल क्लिक, यानी एक क्लिक पे हर चीज़ आपको मिल सकता है। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो कर सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मेंटेन योर कॉपीज़। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने कापियाँ मेंटेन करनी होती हैं। ये ज़रूरी पार्ट होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। और 10th के बाद अक्सर लड़के जब 11th में चढ़ जाते हैं या 12th में या कॉलेज में चले जाते हैं तो ये नोटबुक्स बनाना छोड़ देते हैं। तो ये टीचिंग का ये लर्निंग का सही प्रोसेस नहीं है। आपने देखा होगा जो आईएएस के एस्पिरेंट्स होते हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो केस के लिए तैयारियां करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अगर इनके पास रेडीमेड नोट्स भी होते हैं तो लेकिन वो खुद भी नोट्स तैयार करते हैं, कुछ कट शार्ट करके नोट्स तैयार कर लेते हैं या अच्छा मटेरियल ढूंढ के नोट्स तैयार करते हैं। तो इट इज़ अ बेस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स। ओनली वे टू रिमेंबर थिंग्स इज़ टू राइट डाउन दिम। जब हम चीज़ें लिखते हैं ना तो हम चीज़ें याद रखते हैं। मैन फॉरगेट्स थिंग्स विद द पासेज ऑफ टाइम। वक्त के साथ साथ इंसान चीज़ें भूल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन योर नोटबुक्स ऑन रूटीन बेस। रूटीन बेस पे आपको अपने नोटबुक्स बनाने होते हैं। जब आपकी क्लास में टीचर आ जाता है, व्हेन टीचर कम्स टू योर क्लास एंड ही डिलीवर्स और शी डिलीवर्स अ लेक्चर, और जब वो डिलीवर लेक्चर करता है, या वो या मेल टीचर होगा या फीमेल टीचर होगा, तो आपकी जो रफ कॉपी होती है ना, जो इस पे आप जो मैन पॉइंट्स हो वगैरह नोट करते हैं, तो यही इस्तेमाल कीजिए। आप जो मैन पॉइंट्स आप इस्तेमाल कीजिए, यही आप घर में इस्तेमाल कीजिए और एक नोट तैयार कीजिए। या अगर इस तरह भी नहीं कर सकते हो, अगर आप डाउनलोड चीज़ें कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आप कापियाँ बनाए। पहले डाउनलोड कीजिए फिर कापियाँ बनाएं। लेकिन कापियाँ बनाना, मेंटेनिंग नोटबुक इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द लर्निंग। ये एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग होता है। ये 2009 की बात है। इट इज़ टॉक ऑफ 2009। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर केएस। मैं प्रिपेयर कर रहा था केएस के लिए। सो 2009 में मेरे पास इतनी मैं मानता हूँ कि एक्सपोजर नहीं था कि किस तरह केएस के एग्ज़ाम में बैठते हैं, किस तरह एग्ज़ाम देते हैं वगैरह। इसके लिए सिलेबस क्या होता है या बाकी जो इसके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो मालूम नहीं था। सो आई सिट इन द एग्जामिनेशन। मैं बैठा एग्जामिनेशन में। आई क्लियर द प्रीलिम एग्ज़ाम, जो पहला इसका एग्ज़ाम होता है वो मैंने क्लियर किया है। तो जब मैं मैन में चढ़ा, मैन एग्ज़ाम के लिए गया, आई डिड नॉट प्रिपेयर ए सिंगल नोट। मैंने सिंगल नोट भी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने कापियाँ वगैरह मेंटेन नहीं किए, और जिसके बदौलत आई वॉज शॉर्ट बाय 19 मार्क्स टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। सिर्फ 19 मार्क्स की वजह से मैं पीछे रह गया। अदरवाइज आई वुड हैव क्वालिफाइड। मैंने क्वालिफाई किया होता। सो मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप नोटबुक्स बनाइए, ज़रूर बनाइए। चाहे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, फिज़िक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, एजुकेशन पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके लिए आपको नोटबुक्स ज़रूरी बनाने होते हैं। और जब गलती मैंने दोहराई है ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ लर्निंग, जो जब स्टूडेंट था, ये गलती आप मत कीजिए, आप मत दोहराए। तो जब आप 4 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है स्कूल से या कॉलेज से, आपकी छुट्टी हो जाती है, तो आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना है। और टाइम टेबल की मेंटेन करने के बाद आपको नोट्स खुद बनाने होते हैं, या आप कोई सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको कॉपी मेंटेन करनी है। तो इसकी जब आप कॉपी मेंटेन करोगे और यू विल फाइंड ए गुड रिजल्ट, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ये बात बिल्कुल मैंने एक दोस्त से शेयर की, और मेरा दोस्त वो जो है वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। छोटा ही लड़का है, 25-27 साल का है।
तो वो कहता है कि मेरे पास मटेरियल है, रेडीमेड मटेरियल है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं नोटबुक्स बना लेता हूँ, कापियाँ बनाता हूँ, सो दैट आई कैन क्रॉस द एग्जामिनेशन वेरी इजीली, ताकि मैं एग्जामिनेशन आसानी से क्रॉस कर सकता हूँ। तो मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप जो कोई भी सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ते हुए, वेदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, और घर में जाके आप क्या करना, आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे इंग्लिश भी पढ़ते हो इसके नोट्स बनाने हैं, सो दैट तो आपके जो जो लर्निंग प्रोसेस आपका होगा दैट विल बी एडिक्वेट लर्निंग प्रोसेस, ये अच्छी लर्निंग प्रोसेस होगी, एंड यू विल फाइंड ए गुड रिजल्ट इन द कमिंग फ्यूचर, और कमिंग फ्यूचर में आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर होंगे। लिहाजा आप स्कूल जाने के बाद जो आपके जो क्लास होते हैं, रेगुलर क्लास होते हैं, इसके बाद जब आप घर जाते हो तो आपको ज़रूरी नोटबुक्स बनाने होते हैं, और फिर ये नोटबुक्स आप टीचर से भी चेक भी करा सकते हैं, सो दैट आपके जो कभी कभी जो एरर्स होते हैं, जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, या कुछ जो जो इस मटेरियल में कभी कभी एरर्स होते हैं, वो भी दूर करवा सकते हैं टीचर से। लेकिन यू हैव टू मेंटेन नोटबुक्स एट एनी कास्ट, आपको बनाने हैं नोटबुक्स, अदरवाइज यू विल क्रॉस द एग्जामिनेशन, नो डाउट आप एग्जामिनेशन क्रॉस करोगे, बट योर परसेंटेज वुड बी मीगर, आपकी परसेंटेज कम होगी। इन ऑर्डर टू गेट बेटर परसेंटेज हासिल करने के लिए यू हैव टू मेंटेन द नोटबुक्स। और नोटबुक्स बनाने से क्या क्या होता है कि जब हम नोट बनाते हैं तो बनाते बनाते हम मेमोराइज करते हैं चीज़ों को। जैसे आपने एजुकेशन में फॉर एग्जाम्पल किसी का गांधीयन कंसेप्ट एजुकेशन पढ़ा है, तो आपके पास मेन पॉइंट्स हैं इसके रफ पे, और जाए फिर बनाइए नोट, और बनाते बनाते आप चीज़ों को रिमेंबर करोगे, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग का एक कॉपी बनाने की ब्यूटी है। लिहाजा मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर देता हूँ, या मैं आप रिक्वेस्ट कर लेता हूँ आप लोगों से कि आप स्कूलिंग के बाद, या चाहे आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, या स्कूल में हो, तो आप कीजिए, आप नोट बनाइए, कापियाँ बनाए हर एक सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश के भी, सो दैट यू विल फैच बेटर परसेंटेज इन द कमिंग एग्जामिनेशन। जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन इसमें आप बेटर परसेंटेज हासिल कर पाओगे। लेकिन मेरी तरह आप गलती नहीं करना कि ज्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टडी जब मैं पढ़ता था मैं कापियाँ नहीं बनाता था, आई वॉज जस्ट ट्रस्टिंग नोट्स, मैं ट्रस्ट कर रहा था नोट्स पे, एंड दिस फाइनली हर्ट मी, इसने मुझे फाइनली हर्ट किया। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप नोट्स बनाइए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए लर्निंग, यू कांट अवॉइड इट, आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आई होप यू विल एक्ट अपॉन अकॉर्डिंगली ऑन माई एडवाइस। थैंक्स, बी वेल सेड।